ये 45, 90, 63, 72 एंड फिर से 90 जो है ये परसेंटेज नहीं है, ये डिग्री है। इस डिग्री को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया गाइस डाटा एक्सट्रैक्शन। अच्छा ठीक है बिल्कुल सॉल्व करो। टोटल रन्स पता चल गए होंगे, टोटल ओवर्स पता चल गए, ठीक है। टोटल ओवर्स पता चल गए, तो टोटल ओवर्स से एंड इकोनॉमी से फार्मूला में पुटअप करो, क्या पता लगता है देखो। अच्छा टोटल रन्स एंड इस डिग्री को टोटल ओवर्स में कन्वर्ट किया है क्या? ठीक है, तो टोटल रन्स भी पता चल गए, तो विकेट्स निकाल के देखो। बॉलिंग एवरेज के फार्मूला में पुटअप वैल्यू करके टोटल विकेट्स निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे गाइस। देखो गाइस करेक्ट टाइम है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये जो 4 मंथ्स है, 5 to 4 मंथ्स मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम है। यहाँ पर आप मेंस के प्रिपरेशन के डीआई के सेट लगा दोगे, मेंस के पजल्स लगा दोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको बाकी के
6 मंथ अगस्त से लेके बाकी के रिमेनिंग 6 मंथ जो एग्जाम होते हैं आपके उसको टैकल करने के लिए। तो प्लीज गाइज ऐसा मत सोचिए कि ये क्लास अच्छी नहीं है, या फिर इस क्लास में 2 घंटे चले जाते हैं या फिर 3 घंटे चले जाते हैं, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यही टाइम है। ठीक है, जैसे जैसे एसबीआई क्लर्क नजदीक में आएगा, इस बैच को मैं 1 आवर में थोड़ा टाइम कम कर दूंगा। एटलीस्ट हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो भी करते जाएंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, एंड आपके एग्जाम के टाइम में थोड़ा रिलीफ दूंगा आपको प्रीलिम्स का पढ़ने के लिए। बट फिलहाल तो नेक्स्ट 10 डेज 15 ऑफ 5 तक ये बैच हम 2 आवर्स तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एवरीडे जो आ रहा है उनको आने दो, नहीं तो तुम दोनों तो हो ही। बाकी तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूं मैं इस सेशन की प्रोवाइड। अब ये रिकॉर्डिंग वाईटी पे नहीं जाएगी, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एंड जो भी बाय करेगा क्लासेस उससे ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा वॉइस नहीं आएगा मुझे आज, क्योंकि मोबाइल ने चार्जिंग पे है, एंड मैं सिर्फ चैट बॉक्स में देख सकता हूँ। तो कुछ बात करनी होगी तो सिर्फ चैट बॉक्स में बात करो। थोड़ी चार्जिंग होने के बाद मैं ईयरफोन लगा लूंगा। ठीक है, शिवानी आ रहा है क्या आंसर? क्वेश्चन पे चले शिवानी, हो गया डाटा एक्सट्रैक्शन? तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करो, शिवानी तुम भी। ठीक है, तब तक मैं डाटा एक्सट्रैक्शन कर लेता हूँ। देखो क्या बोला है गाइस, यहाँ पर बोल दिया कि एक पाई चार्ट गिवन है, शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओवर्स। टोटल नंबर ऑफ ओवर्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, बॉल्ड बाय 5 डिफरेंट बॉलर्स इन देयर एंटायर करियर। ठीक है, उनके करियर में कितने उन्होंने ओवर्स डाले उसका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो सबसे पहले तो 5 बॉलर्स बना लेते हैं, ए बी सी डी ई। तो ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, डी के बाद ई मिल जाएगा। ठीक है, 5 बॉलर्स हो जाएंगे। 5 बॉलर्स का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ओवर्स का। ठीक है, तो ओवर्स का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो सी को सेपरेट कर लिया, उसके बाद डी को सेपरेट कर लिया, उसके बाद ई को सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ओवर्स मिल जाएंगे। तो टोटल ओवर्स 4000 है। 4000 में से ए 90 डिग्री है। अब देखो गाइस, 360 डिग्री मतलब क्या होता है, सर्कल में 360 डिग्री का सर्कल होता है। एंड अगर मैं परसेंटेज में वैल्यू पुटअप करूं तो 100% का सर्कल होता है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री इज इक्वल टू 100% है, तो 1 डिग्री की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूँ। 1 डिग्री इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 100/360 मिल जाएगा। 100/360 मिल जाएगा तो 0 से 0 कट, 10/36 मिल जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1% की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 10/36। अब आपको एक एक वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे कि ए के लिए 90% है, तो दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 90% की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 10 into 90, 10 into 90/36, 10 into 90/36 मतलब अगर मैं सिक्स से डिवाइड करूंगा तो 6 6 जा, एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 6 15 जा। फिर से 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 2 जा, एंड 3 5 जा। ठीक है, एंड 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5। तो 5 into 5 क्या मिल जाएगा, 5 into 5 25%। 25%, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 25%। ठीक है, एंड वैसे भी 360 का 90 क्या मिलता है, 1/4। तो 100 का 1/4 क्या मिल जाएगा, 25%। इस फार्मूला से भी आप, इस लॉजिक से भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे। तो 25% है 4000 का।
4000 का कितना है 25%, मतलब 1000 मिल जाएगा। 4000 टोटल ओवर है, उसमें से ए के ओवर्स कितने हैं 25% है, ठीक है। मतलब ए 1000 ओवर्स बॉल करता होगा। अब आगे चेक करते गए। अब देखो 90% किसमें, पर्पल कलर में, पर्पल कलर डी का है, तो डी भी 1000 ओवर बॉल करता होगा, तो डी में भी 1000 ओवर्स बना लेते हैं। तो उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आपको गिवन है 45%। अब 90 का आधा, 90 अगर 1000 है तो 45% 500 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये 45% किसकी वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है, ठीक है। तो ई की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 45% मतलब 500 मिल जाएगा। 90% का आधा, 90 डिग्री का आधा, ठीक है। अब बी एंड सी की वैल्यू निकालना है, तो बी एंड सी, ठीक है, बी कितना है 63 डिग्री है, तो 1 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, 1 डिग्री की वैल्यू मुझे मिली थी 10/36, ठीक है। 10/36 या फिर 5/18 क्या मिल जाएगा मुझे, 10/36 इंटू क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ अगर मैं 63 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करूंगा तो 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 4 जा 9 7 जा, ठीक है। एंड गाइस देखो 70 डिवाइडेड बाय 4, 70 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 70 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 7 जा एंड 0.5, 17.5, ठीक है। 17.5% मिल जाएगा मुझे। 17.5% है किसका, 4000 का, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, देखो 5%, 5% प्लस 12.5%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन किसी को पता है क्या, फ्रैक्शन शायद इसकी नहीं है अवेलेबल। 5.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 5.55, उसकी फ्रैक्शन के टेबल में आता है क्या नंबर, चेक करके बताओ गाइस। 5% मतलब 1/20 एंड 12.5% मतलब 1/8, ठीक है। दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए फ्रैक्शन को अरेंजमेंट कर रहा हूं। 2/40 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 5/40, तो आंसर में क्या मिल जाएगा 7/40, ठीक है। ये कोई भी फ्रैक्शन के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 7/40 आंसर आ रहा है। 7/40 आंसर आ रहा है। 7/40 किसका, इस इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या आ रही है 7/40। 4000 का क्या मिल जाएगा 7/40 मिल जाएगा, ठीक है। तो 40 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 100, एंड 100 इंटू 7 क्या मिल जाएगा 700 मिल जाएगा। तो 63 डिग्री मतलब क्या मिल जाएगा 700 ओवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड 72 डिग्री मतलब क्या मिल जाएगा, 72 डिग्री मतलब देखो गाइस 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। 72 डिग्री इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 10 इंटू 72/36, बाय क्या मिल जाएगा 36, 36 से डिवाइड करूंगा तो 2, एंड 2 इंटू 10 20%, 20% मतलब 20% मतलब मुझे मिल जाएगा 1/5, 1/5 मतलब 800 मिल जाएगा, ठीक है। 1/5 करूंगा 400, 4000 का, तो मुझे कितने बॉल्स मिल जाएंगे 800 ओवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी का डाटा क्लियर है गाइस, किसी को डाउट नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, अब आगे पढ़ते गए। अब देखो आगे क्या बोल दिया है, आगे बोल दिया है अब ये जो टेबुलर फॉर्म गिवन है इसमें इकोनॉमिक रेट गिवन है एंड बॉलिंग एवरेज गिवन है। अब चेक कर लेते हैं कि इकोनॉमी रेट एंड बॉलिंग एवरेज क्या होता है। देखो अ बॉलर इकोनॉमी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ रन्स, एवरेज नंबर ऑफ रन्स दे हैव, ये क्या है एक एवरेज है किसका, रन्स का। दे हैव कंसीड मतलब एक बॉलर ने कितने रन्स दिए पर ओवर में, ठीक है। तो कितने रन्स दिए पर ओवर में, तो यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ इकोनॉमी रेट कैसे निकाल सकता हूं मैं, इकोनॉमी रेट जो होगा वो रन्स डिवाइडेड बाय ओवर होगा, इकोनॉमी रेट। एंड गाइस देखो बॉलिंग एवरेज में कैसे निकाल सकता हूँ, ये जो बॉलिंग एवरेज है, ये जो बॉलिंग एवरेज है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ। बॉलिंग एवरेज निकालने के लिए फार्मूला गिवन है, बॉलिंग एवरेज निकालने के लिए फार्मूला है, बॉलिंग एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ रन्स को डिवाइड करने के बाद जितने उसने विकेट लिए, ठीक है। रन्स डिवाइडेड बाय विकेट मुझे क्या मिल जाएगा बॉलिंग एवरेज मिल जाएगा। तो रन्स डिवाइडेड बाय विकेट इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा बॉलिंग एवरेज मिल जाएगा। ये टू फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या गिवन है, बॉलर ABCDE का डाटा गिवन है, इकोनॉमी रेट क्या है 2.5 है। अब देखो अगर इकोनॉमी रेट 2.5 है, अगर इकोनॉमी रेट 2.5 है बॉलर ए के लिए, बॉलर ए के लिए तो 2.5 इंटू ओवर करना पड़ेगा मुझे, इंटू 1000 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, तब जाके मुझे रन्स का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओवर को अगर मैं इकोनॉमी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रन्स का डाटा मिल जाएगा। तो 2.5 इंटू 100 मतलब क्या मिल जाएगा 2500 मिल जाएगा।
2500 रन इसने गिवन किए हैं, गिवन किए हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब ऐसे गाइस बी के लिए बी 700 ओवर डालता है एंड 1.8, तो 18 इंटू 70, 18 इंटू 70 मुझे क्या मिल जाएगा, 18×95, 18 से 18×7 ठीक है, 1260 मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा, 1.75, 1.75 इंटू 8, तो 800 के 20 से मैं पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा, 175 आंसर में क्या मिल जाएगा, 175 इंटू 8, ठीक है। 175 इंटू 8 है, तो इसे मैं 8 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 800। फिर क्या मिल जाएगा, 56 एंड इसके पीछे एक जीरो एंड 40, ठीक है। तो 40 इसमें ऐड करूंगा तो 600, 600 800 में ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1400 मिल जाएगा। तो सी के कितने रन गिवन किए गए होंगे, 1400। अब 2.2 इंटू क्या मिल जाएगा, 2.2 इंटू डी के ओवर, 2.2 का इकोनॉमी रेट, डी का इकोनॉमी रेट इंटू डी के ओवर, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 2200 मिल जाएगा। कितने रन गिवन किए गए होंगे, 2200, ठीक है। अब 3.4 इंटू 500, तो 3.4 इंटू 500 मतलब 1700 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1700 रन गिवन किए गए होंगे, क्योंकि टू प्लेसेस अगर मैं पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा तो 340 आंसर मिल जाएगा। अब 340 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पीछे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर दिया, पीछे एक जीरो लगा होगा तो 3400, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1700, ठीक है। एक सेकंड, ये एंटीवायरस प्रोटेक्शन का मैसेज आया है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। हाँ थैंक यू बिल्कुल। अब देखो गाइस, बॉलिंग एवरेज से मैं विकेट निकाल सकता हूँ, तो बॉलिंग एवरेज से मैं विकेट निकाल सकता हूँ। बॉलिंग एवरेज क्या है, 50 है। अब बॉलिंग एवरेज अगर 50 है, तो 50 को अगर मैं रन से डिवाइड करूंगा, सॉरी रन को अगर मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो मुझे विकेट्स मिल जाएंगे। तो रन कितने गिवन है, देखो 2500, 2500 डिवाइडेड बाय 50 क्या मिल जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाय 50 मुझे 50 मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 विकेट लिए होंगे बॉलर ए ने। फिर 105 से डिवाइड करना है, तो 105 105, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा, 21 रिमेनिंग बचेगा, फिर जीरो लेना पड़ेगा, 105 दूने 210, ठीक है। तो 12 विकेट्स ले गए होंगे। अब इस रन को अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा, तो 4 3 जा, ठीक है, 140 को 4 से डिवाइड करना है ना, 4 3 जा एंड 4 5 जा, 35 विकेट्स। फिर 2200 को एक काम कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 55 का डबल 110 एंड 110 का डबल 220 आता है, 110 का डबल क्या आता है, 220 आता है। इसका मतलब 55 का मुझे 4 टाइम करना पड़ेगा, 4 टाइम मतलब 40 विकेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब 85 है, 85 का डबल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 170, तो 20 विकेट्स ले गए होंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, सभी ने ऐसे ही डाटा एक्सट्रैक्ट किया है ना, एक बार कंफर्म कर दो, एक बार चेक कर लो कि डाटा यही है क्या, विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ ओवर्स, सभी के सही है, एक्यूरेट है। वेरी गुड, ठीक है। अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते गए, एक सेकंड डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लरिकल मेंस लेवल की दिया है, आसानी से सॉल्व हो रही थी, आसानी से डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा था। सिर्फ आपको बॉलिंग एवरेज एंड इकोनॉमी रेट, इसके बीच में अगर फार्मूला समझ में आ गया तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े हार्ड है, अच्छी तरह से सॉल्व करो, शांति से सॉल्व करो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, शांति से सॉल्व करो, कोई प्रेशर नहीं है टाइम का, धीरे से शांति से आराम से सॉल्व करो गाइस। कोई कोई मुझे बोल रहा था कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है, अरिथमेटिक कवर नहीं है, तो दिक्कत होगी, कैसे ज्वाइन करूं मैं इसके बैच। तो मैंने तो सिंपल कह दिया, देखो तुम समझदार हो, अगर ज्वाइन करना है तो करो, नहीं करना है तो मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस होगा तो तुम्हारा ही होगा। तुम दोनों सबसे समझदार दिख रहे हो मुझे, तुम दोनों एंड नीरज सर। इतना सोचना नहीं होता पढ़ाई के लिए।
कोई लड़का थोड़ी ना पसंद कर रहे या फिर लड़की थोड़ी ना पसंद कर रहे। अरे भाई ज्वाइन कर लो, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, फ्री टाइम में देखते जाओ, लाइव अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो। खुद को जितना ज्यादा बिजी करोगे ना, उतना एफिशिएंटली काम कर पाओगे। एंड खुद को जितना कंफर्ट जोन में डालोगे कि नहीं मैं तो पहले प्री का सिलेबस कवर करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, उनका साल साल प्री का सिलेबस भी कवर नहीं होता। एंड यहाँ पे कोई ना कोई कैलकुलेशन की तो प्रैक्टिस हो रही है मॉर्निंग में, ऐसे समझो कि मेंस की बैच नहीं है बट कैलकुलेशन की तो प्रैक्टिस हो रही है ना। आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त पे सोच रहे हैं आप, ब्रह्म मुहूर्त पे ऐसे क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इसका फ्री में बेनिफिट नहीं होगा। 100% इसका फ्री में बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जितना ज्यादा आप डीपली सोचोगे, ये हायर लेवल पे थिंक कर रहे हैं आप, तो बेसिक लेवल का थिंकिंग तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है ना साथ साथ। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट अभी किसी को नहीं समझा रहा मैं। अगर करना है ज्वाइन तो करो, नहीं करना है तो मत करो। 1.02 आ रहा है क्या बिल्कुल आंसर? ऑप्शंस में से आएगा ना बेटा? तो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं। शिवानी आ रहा है क्या आंसर, कि स्टार्ट कर दूं? देखो क्या बोला है, ठीक है। देखो क्या बोला है, इन द फर्स्ट 250 ओवर्स इकोनॉमी रेट ऑफ अ बॉलर बी। अब देखो बॉलर बी के बारे में बोल दिया है, तो सबसे पहले बी को हाईलाइट कर देता हूं। अब फर्स्ट 250 ओवर्स इकोनॉमी रेट ऑफ बॉलर बी वाज 2.4 रन। इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमी रेट क्या था उसका, 2.4 था। इकोनॉमी रेट अगर 2.4 है, तो इकोनॉमी रेट को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 250 ओवर से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इकोनॉमी रेट इंटू ओवर, इकोनॉमी रेट इंटू ओवर करूंगा, तो मुझे फर्स्ट 250 ओवर में बॉलर बी ने कितने रन गिव किए, कितने रन दिए, ये मुझे पता चल जाएगा। तो देखो इस जीरो से पॉइंट एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे मैं 24 into 25 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, 24 के पीछे 20 लगा के 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 600 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ए का डाटा दिखा था क्या? हे भगवान, ए का डाटा नहीं है बिल्कुल, बी का डाटा गिवन है, ठीक है। तो ये जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे इतने ज्यादा आपको टर्म्स बता देंगे कि आप कोई ना कोई एक चीज भूल जाओगे, जैसे कि तुमने यहाँ पर बी पढ़ना भूल गए थे, ठीक है। अब 600 रन दिए है, अब 600 रन अगर बी ने दिए फर्स्ट 250 ओवर में, तो बी ने कितने टोटल रन दिए, 1260, ठीक है। तो बी ने फर्स्ट 250 ओवर एंड रिमेनिंग ओवर कितने बचेंगे बी के, 700 में से 250 चले जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 450। मुझे क्या मिल जाएगा, 450 ओवर्स बचेंगे, ठीक है। फर्स्ट 250 ओवर्स चले जाएंगे तो 450 ओवर्स बचेंगे। अब देखो गाइस, फर्स्ट 250 ओवर्स में बी ने कितने रन दिए, 600 रन दिए। बी ने कितने रन दिए, बी ने 600 रन दिए फर्स्ट 250 ओवर्स में। अब 600 रन दिए, टोटल रन कितने हैं उसके, टोटल रन 1260 है। टोटल रन कितने, 1260 है, एंड टोटल विकेट्स कितने, 700 विकेट्स है, सॉरी 700 ओवर्स है। तो 1260 टोटल रन है, उसमें से फर्स्ट 250 ओवर में 600 रन दे दिए, तो कितने रन रिमेनिंग बचेंगे, 660 रन रिमेनिंग बचेंगे। तो 660 रन वो बाकी के 450 ओवर्स में देता होगा 660 रन, ठीक है। तो अगर मैं गाइस, अगर मैं रन अपॉन ओवर करूंगा, तो मुझे इकोनॉमी रेट पता चल जाएगा। देन व्हाट इज द इकोनॉमी रेट ऑफ द रिमेनिंग ओवर्स, रिमेनिंग ओवर का अगर मुझे इकोनॉमी रेट निकालना है, तो रन्स को 660 को मुझे ओवर से डिवाइड करना पड़ेगा, 660 को मुझे 450 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जीरो से जीरो कैंसल आउट। अगर गाइस देखो मैं 5 सॉरी 9 से, 9 से भी नहीं, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो 3 3 जा, सॉरी 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 3 2 जा, 3 2 जा, एंड फिर से 3 2 जा, 3 15 जा, तो 22/15, 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 एक 15, 7 बचा, पॉइंट देना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, 15 चौक 60, ठीक है 60, 10 बचेगा, 10 बचेगा, 60 चला जाएगा तो 70 में से
इसके पीछे फिर से एक बार जीरो लगाना पड़ेगा, 15 से 90। आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, रेट मुझे क्या मिल जाएगा, इकोनॉमी रेट क्या मिल जाएगा, बाकी के रिमेनिंग ओवर का 4.146 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, 1.46, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है शिवानी विपुल? एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखो जो फर्स्ट 250 ओवर्स है, इकोनॉमी रेट क्या था, 2.4 था। तो इकोनॉमी इंटू ओवर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट 250 ओवर में 600 रन देता है। तो टोटल रन कितने, टोटल रन 1260 थे। तो 1260 में से 600 चले जाएंगे, तो कितने रिमेनिंग बचेंगे, 660 रिमेनिंग बचेंगे। एंड 700 टोटल ओवर्स थे, उसमें से 250 चले जाएंगे, तो 450 ओवर रिमेनिंग बचेंगे। तो अगर मैं रन्स को अगर मैं ओवर के साथ डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रन्स को ओवर के साथ डिवाइड करने के बाद इकोनॉमी पता चल जाएगा फार्मूला नंबर 1 से। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन नंबर 2 करते। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करो। इस डीआई में 2 ही क्वेश्चंस थे। ओवर एंड इकोनॉमी रेट क्या, किसका दिखाना है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। इकोनॉमी रेट एंड ओवर, ठीक है, इकोनॉमी रेट 2.5, 1.8, 1.75, 25, 18, 175, 22, 25, 18, 175, 22, 1.8। ठीक है, बॉलिंग एवरेज का काम है क्या इस ओवर में? देखो बॉलिंग एवरेज क्या मिल जाएगा, 50, 105, 40, 55, 85। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 50, 105, 50, 105, फिर क्या था, 40, 55, 85। ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये बॉलिंग एवरेज मिल जाएगा, ये इकोनॉमी एवरेज मिल जाएगा। इकोनॉमी एवरेज करेक्ट है ना, सॉरी 3 हाँ 3.4 है, आएगा यहाँ पर, 1.8 नहीं, 3.4 आएगा। सी के बारे में बता दिया है।
कि जो बॉलर सी है टोटल एक्स मेडन ओवर्स बॉल करता है एंड रिमेनिंग नॉन मेडन ओवर्स है। शिवानी, मेडन ओवर्स का मीनिंग क्या होता है कि एक्स ओवर में उसने 0 रन दिए। मेडन ओवर मतलब 6 बॉल, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं एंड वो 6 बॉल पे भी एक भी रन नहीं दिए, उसे हम मेडन ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो बॉलर सी जो है वो टोटल एक्स मेडन ओवर डालता है, मतलब एक्स ओवर में सिर्फ 0 रन देता है, कुछ भी रन नहीं देता। एंड नॉन मेडन ओवर मतलब क्या, मिनिमम उसने एक रन तो भी दिया ही होगा नॉन मेडन ओवर में। ठीक है, एंड द इकोनॉमी रेट इन नॉन मेडन ओवर was 42.85% more than the overall economy rate। ठीक है, more than the overall economy rate, find the value of 55% of x। सॉल्व करने की कोशिश करो। सी का इकोनॉमी रेट क्या दिख रहा है? ठीक है, जो एक्चुअल में था पहले का, सी कितने ओवर्स डालता है? 800। 800 ओवर्स में से एक्स ओवर मेडन है, तो नॉन मेडन कितने हो जाएंगे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अप्रोच क्या होना चाहिए बता रहा हूं। फिर आपको परसेंटेज बता दिया है 42.85% का, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इकोनॉमी रेट नॉन मेडन ओवर का उस फ्रैक्शन से ज्यादा होगा। एंड किस पे ज्यादा है? डैन के बाद कौन है? ओवरऑल इकोनॉमी रेट ऑफ सी। ओवरऑल इकोनॉमी रेट ऑफ सी का मीनिंग समझ में आ गया क्या गाइस? सभी इकोनॉमी का एवरेज नहीं निकालना है, सभी इकोनॉमी का एवरेज नहीं निकालना है। ध्यान से पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ। कल रात को भी 2 घंटे तक सोया था, अभी थोड़ा कम हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। आ रहा है कि बिल्कुल आंसर? स्टार्ट कर देते सेशन। कर दू स्टार्ट शिवानी? ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो गाइस, क्या बोल दिया, डाटा एक्सट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट था। अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो, बॉलर सी है तो सी का डाटा मैं देखूंगा। बॉलर सी जो है वो टोटल एक्स मेडन डालता है, तो 800 में से टोटल ओवर कितने डालता है? वो 800 डालता है। ठीक है, अब 800 में से मेडन एंड नॉन मेडन है, मेडन है and उसके बाद क्या है? नॉन मेडन है। तो 800 में से मेडन ओवर अगर एक्स है तो नॉन मेडन ओवर कितने मिल जाएंगे? 800 माइनस एक्स मिल जाएगा। कितने मिल जाएंगे? 800 माइनस एक्स मिल जाएगा। अब देखो गाइस, अब देखो ओवरऑल उसका, ये जो ओवरऑल इकोनॉमी रेट है सी का, तो 800 ओवर में ओवरऑल इकोनॉमी रेट कितना है उसका? 1.75 है। ओवरऑल इकोनॉमी रेट कितना है? 800 ओवर में 1.75 है। तो एक काम कर लेता हूं मैं, 42.85 परसेंटेज के फ्रैक्शन क्या मिलते हैं? देखो, ये 14.28% का 14.28% का 3 टाइम है। 14.28% के फ्रैक्शन क्या आती है? 1/7। दोनों तरफ अगर मैं 3 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3/7 मिल जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन मुझे क्या मिल जाएगी? 3/7। तो यहाँ पर बोल दिया है कि नॉन मेडल ओवर, ठीक है, इकोनॉमी रेट इन नॉन मेडल ओवर। तो ये जो इकोनॉमी रेट है नॉन मेडल ओवर की कितनी है? 3/7 से ज्यादा है। 3/7 से ज्यादा इसका मतलब अगर यहाँ पे 7 होगी तो 7 पे 3 ज्यादा, मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगी। बट 7 किसकी इकोनॉमी रेट होगी? ओवरऑल इकोनॉमी रेट। ओवरऑल इकोनॉमी रेट मतलब जो प्रीवियसली इकोनॉमी रेट था सी का 1.75, उसके ऊपर ओवरऑल इकोनॉमी रेट। ठीक है, तो 1.75 का ये 42.85% मोर है। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू मुझे 0.025 मिल जाएगा, क्योंकि 25 का 7 टाइम्स 175 आता है। तो 0.75 है,
तो इकोनॉमी ऑफ नॉन मेडल मतलब 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.25 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई मतलब 2.5 मिल जाएगा। 2.5 मुझे क्या मिल जाएगा, नॉन मेडन ओवर का इकोनॉमी रेट मिल जाएगा, नॉन मेडन ओवर का इकोनॉमी रेट। ठीक है, तो नॉन मेडन ओवर का मुझे नॉन मेडन ओवर के ओवर्स मिलते हैं यहाँ पर। एक्स तो मेडन ओवर डालता है, तो नॉन मेडन ओवर कितने डालता होगा, 800 माइनस एक्स। एंड कितने इकोनॉमी के साथ, तो ओवर इंटू अगर मैं इकोनॉमी करूंगा, ओवर इंटू अगर मैं इकोनॉमी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गैस, मुझे रन्स मिल जाएंगे। ओवर इंटू इकोनॉमी करूंगा तो ओवर इंटू इकोनॉमी क्या मिल रहा है मुझे, विपुल मेरा फ्रैक्शन वैल्यू गलत है क्या, कि तुम्हारा गलत हो गया, अच्छा अच्छा तुम्हारा क्या, ठीक है ठीक है, मैं डर गया था यार। मैं सोच रहा था कि मैंने कब से चार्ट नहीं देखी और कब से तुम बता रहे हो कि मेरा फ्रैक्शन गलत आ गया। ठीक है, करेक्ट ही है ना, 14 तारीख बेचा एंड 28 का 3 टाइम क्या आता है, 28 तारीख 84, 84 आता है। ठीक है, 42 एंड 84 मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। एक सेकंड, ये चार्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है। तो क्या कर रहा था मैं, हाँ ठीक है, तो ये जो टोटल ओवर्स है, ओवर्स को अगर मैं इकोनॉमी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टोटल रन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे मुझे, टोटल रन्स मिल जाएंगे। तो रन्स कितने, सी ने गिवन किए हुए रन्स कितने, सी ने गिवन किए हुए रन्स है 1400, तो रन्स की वैल्यू मैं 1400 लिख लूंगा। सॉरी, 1400 यही पे आएगा क्या आंसर, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 1400 तो रन्स, 1400 तो रन्स मेडन ओवर प्लस नॉन मेडन ओवर के आगे। हाँ हाँ हाँ, मेडन ओवर में तो 0 ही रन दे रहा है ना। देखो गाइस, मुझे क्या मिल जाएगा, मेडन ओवर में वो क्या दे रहा है, मेडन ओवर में वो 0 रन दे रहा है। तो ये जो रन्स मिलेंगे मुझे, क्या इसमें मेडन ओवर के रन्स रहेंगे, बिल्कुल नहीं। जो सी ने टोटल रन स्कोर किए थे, जो सी ने टोटल रन स्कोर किए थे, वही नॉन मेडन ओवर के रन्स रहेंगे। ठीक है, हाँ क्योंकि मेडन है, वेरी गुड। तो 1400 ही आएगा, 101% रन 1400 ही आएंगे, क्योंकि जो सी ने नॉन मेडन ओवर में रन स्कोर किए वही 1400 हो गए, क्योंकि मेडन ओवर में तो 0 रन स्कोर करता है। तो मेडन ओवर में 0 रन अगर स्कोर करता है, तो ये जो सी के 1400 के 1400 रन है, 1400 के 1400 रन है, ये पूरे के पूरे नॉन मेडन ओवर से आए होंगे, क्योंकि मेडन ओवर से तो 0 रन आते हैं। तो उसे सॉल्व करते हैं। अब देखो गाइस, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, 5/2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 इंटू 5/2 माइनस क्या मिल जाएगा, -5x/2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे 1400 मिल जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 400 एंड 400 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 4×5 = मतलब 2000 मिल जाएगा। तो 2000 माइनस 1400, 1400 की डायरेक्शन में भेज दूंगा तो, एंड ये अगर राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो 5x/2, तो 600 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 600 इज इक्वल टू 5x/2 मिल जाएगा। 2 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 1200, 1200 इज इक्वल टू 5x, 5 से डिवाइड करूंगा तो 24 मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा, क्योंकि 24 पता भी सन से। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 240 मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स क्या था, एक्स मेडन ओवर थे, तो मेडन ओवर कितने मिल जाएगा गाइस मुझे, 240, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को क्लियर है। अच्छा, 55% ऑफ एक्स निकालना था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 55% ऑफ एक्स निकालना था, तो 55% की फ्रैक्शन क्या थी गाइस, 240 का मुझे, 240 का मुझे 55% निकालना है, मतलब 11/20 निकालना है। तो 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 मिल जाएगा। तो 12 इंटू 11 क्या मिलता है मुझे, 132 मिलता है। 12 इंटू 11 132 ऑप्शन में है कि नहीं, फिर ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में मुझे क्या मिल जाएगा, 132। देखो गए, अगर मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता तो ये भी ऑप्शन में है। तो 55% ऑफ एक्स अगर ध्यान में नहीं रहेगा, देखो मैंने आपको क्या बोला था, मेंस के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा टर्म्स ऐड किए जाते हैं, तो इसका भी 55% अगर ध्यान में नहीं होगा तो 240 मार्किंग करके आओगे एंड आपको तो लगेगा कि 101% करेक्ट सोल्व किया है, बट वो 101% गलत होगा, इतना डाटा कैलकुलेशन करने के बाद भी। तो एक बार देखते जाओ, मेंस में बहुत टाइम होता है, तो देखते जाओ कि आपको क्या बोला है एंड आपने करेक्ट
टिक मार्क किया है क्या एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टिक किया है क्या, ठीक है। नेक्स्ट पजल करते गाइस, सॉरी पजल बोल रहा हूँ, नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो मफलर सोल्ड का ये जो सिल्वर कलर में परसेंटेज गिवन है इस पिरामिड में, तो एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, जनवरी में एक पॉइंट यहाँ पर है, फरवरी में मफलर का एक पॉइंट इस पिरामिड के ऊपर है, ये जो पिरामिड की लाइन दिख रही है इसके ऊपर है, एंड मार्च में भी सबसे एंड वाले पिरामिड पे है, ठीक है। शिवानी, इस पिरामिड से डाटा एक्सट्रैक्शन समझ में आ रहा है ना? प्रीलिम्स में आते हैं ऐसे दिया है। तो देखो, ये जो लाइन दिख रही है तुमको, ये जो लाइन दिख रही है ये जनवरी की लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें ये फरवरी की लाइन है, एंड ये जो लाइन दिख रही है ये मार्च की लाइन है। अब इस लाइन पे आपको एक मफलर का पॉइंट दिखेगा एंड एक जैकेट का पॉइंट दिखेगा। तो मफलर का पॉइंट कहां पर अवेलेबल है? मफलर का पॉइंट इस पिरामिड के ऊपर अवेलेबल है, एंड ये जो क्या है उसके बाद जैकेट है, जैकेट का पॉइंट कहां पे अवेलेबल है? जैकेट का पॉइंट इस पिरामिड के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो जैकेट का पॉइंट इस पिरामिड के ऊपर अवेलेबल है। अब इस पिरामिड का मीनिंग क्या होता है, इस पिरामिड की वैल्यू क्या होती है, वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, अब इस पिरामिड की वैल्यू होती है, अब ये जो सबसे आउटर पिरामिड दिख रहा है, ये जो सबसे आउटर, आपको ट्रायंगल नहीं समझो अब पिरामिड की जगह पे, ये जो सबसे आउटर ट्रायंगल दिख रहा है, इस आउटर ट्रायंगल की वैल्यू क्या है? 80% है। आउटर ट्रायंगल की वैल्यू 80%। उसके नीचे वाला जो ट्रायंगल है, जस्ट इमीडिएट नेबर ऑफ दिस आउटर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 70%। उसके नीचे वाले ट्रायंगल की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 60%, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? उसके नीचे वाले ट्रायंगल की वैल्यू 60%, इस ट्रायंगल की वैल्यू 60, उसके नीचे वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की वैल्यू 50%, इस ट्रायंगल की वैल्यू 40%। अब ये 30% किसकी वैल्यू है? जो कि एग्जैक्ट बीच में पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? मुझे 30% मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करो।
सॉल्व करो गाइस, 5 to 6 मिनट और टाइम देता हूँ। शांति से एक एक सेंटेंस रीड करो, शांति से डेटा एक्सट्रैक्शन करो, जितना डाटा पॉसिबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लिंकेज लगाओ डाटा के बीच में कि कैसे मैं पूरा डाटा निकाल सकता हूँ, कैसे मैं पूरे वैल्यूज निकाल सकता हूँ, क्या लॉजिक होगा, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्योंकि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है कुछ समझ के ही बनाया होगा, कुछ क्लूज वो छोड़ती ही जाएगा इस डेटा इंटरप्रिटेशन में। वो सिर्फ आपको क्लूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो सीआईडी वाला नहीं बोलता क्या, दरवाजा तोड़ दो दया। तो मैं बैठा ही हूँ दरवाजा तोड़ने के लिए। तो सॉल्व करो, अपने एफर्ट्स डालो पूरे। कहीं पे फंस जाते हो तो हुई मैं दरवाजा तोड़ने के लिए। जैकेट, शर्ट, मफलर 3 डिफरेंट मंथ्स में बनाए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। ग्राफ भी गिवन है शायद इसमें। द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ, ठीक है ठीक है, ग्राफ भी गिवन है। तो ग्राफ देखना है क्या गाइस? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा ग्राफ मतलब यही ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो पिरामिडल ग्राफ है, ये जो गिवन है, द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ जैकेट एंड मफलर सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव एटम्स मेड इन द रेस्पेक्टिव मंथ्स। तो ये जो ग्राफ है ये है मफलर सोल्ड एंड जैकेट सोल्ड परसेंटेज का आउट ऑफ मफलर मेड, मफलर मैन्युफैक्चर एंड जैकेट मैन्युफैक्चर का, ठीक है। सॉल्व हो रहा है ना गाइस? करो करो सॉल्व करो। मैं बात नहीं करूंगा, करो गाइस सॉल्व करो। डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, सॉल्व करो शांति से। 3 मिनट रिमेनिंग है गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टार्ट कर दूं?
शिवानी कर दूं स्टार्ट? 1 मिनट है शिवानी, सॉल्व करके देखो। करूं स्टार्ट? ठीक है ठीक है, स्टार्ट कर देते गैस। देखो क्या गिवन है। डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक शॉपकीपर है जो कि जैकेट बनाता है, मेड जैकेट, मैन्युफैक्चरर भी है वो एंड सेलर भी है। जैकेट बनाता है, शर्ट बनाता है एंड मफलर बनाता है। 3 डिफरेंट मंथ में, जनवरी फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च का डाटा निकाल लेते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे? जनवरी मिल जाएगा। जनवरी के बाद क्या मिल जाएगा? फरवरी मिल जाएगा। फरवरी के बाद क्या मिल जाएगा? मार्च मिल जाएगा। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, ये 3 अगर मेरे पास डाटा मिल गया है तो एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सेपरेट कर लेते गाइस। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च का डाटा गिवन है गाइस, एंड सोल्ड करता है वो उसी रेस्पेक्टिव मंथ्स में। मतलब कुछ मफलर्स, कुछ शर्ट्स एंड कुछ जैकेट्स जनवरी में सेल करता होगा, कुछ फरवरी में एंड कुछ मार्च में, ऑफ देम इन द सेम रेस्पेक्टिव मंथ्स। ठीक है, द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ द जैकेट एंड मफलर सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव आइटम्स मेड इन द रेस्पेक्टिव मंथ। अब क्या बोल दिया गाइस, देखो अब रेस्पेक्टिव मंथ्स में जितने डाटा, अब रेस्पेक्टिव मंथ्स में जितने एटम्स मेड किए जाते हैं रेस्पेक्टिव मंथ्स में। यहाँ पे सॉरी, एक सेकंड, कहां पर गया वो? मॉपलर सोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, रेस्पेक्टिव मंथ्स में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स मेड किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज, ये जो परसेंटेज गिवन है, उतने परसेंटेज ऑफ मफलर जैकेट एंड शर्ट सेल किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो डाटा गिवन है। तो सबसे पहले तो डाटा निकाल लेते हैं कि मफलर कितने सेल किए जाते हैं। तो मफलर इस पिरामिड पे कितने परसेंटेज के ऊपर है? 70% के पिरामिड में, जनवरी के लाइन पे। तो मफलर 70% सोल्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो मफलर बना लेते हैं। कितने परसेंट सेल किए जाते हैं? 70% सेल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फरवरी के लिए मफलर कहाँ पे दिख रहा है आपको? मफलर दिख रहा है सबसे आउटर पिरामिड पे, इसका मतलब 80%। तो फरवरी में मफलर कितने सेल किए जाते होंगे? ये मफलर सोल्ड का डाटा है। ठीक है ना, मफलर सोल्ड 80% सेल किए जाते होंगे। एंड मार्च के लिए भी कितने परसेंट सेल किए जाते हैं? मार्च के लिए भी 80% सेल किए जाते हैं। ठीक है, मार्च के लिए भी 80% बना लेते हैं। अब आगे जैकेट सोल का डाटा गिवन है। जैकेट रेड कलर में दिखा रहा है, जैकेट रेड कलर में दिखा रहा है। तो जनवरी के लाइन पे रेड कलर कौन से पिरामिड पे दिख रहा है आपको? 60 के पिरामिड पे दिख रहा है। 60 के पिरामिड पे अगर रेड कलर है तो जनवरी 60%, जनवरी मंथ में 60% सेल किए जाते हैं जैकेट। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? मफलर मिल जाएगा। एक सेकंड, ये ग्रीन कलर में बना लेते हैं। ये क्या मिल जाएगा मुझे? मफलर मिल जाएगा। उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा? उसके बाद मुझे जैकेट का डाटा मिल जाएगा। जैकेट सोल्ड का डाटा मिल जाएगा, जो कि कितना है? रेड कलर में, मतलब 60% है। 60% डाटा गिवन है जैकेट सोल्ड का। उसके बाद डाटा किसका गिवन है? उसके बाद फरवरी में अगर मैं देखूंगा तो 70% लगेगा, क्योंकि आउटर पिरामिड के जस्ट इनर पिरामिड है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 70% मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा? उसके बाद ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है, ये पिरामिड कितने का है? यहाँ पे जो मार्च में मार्च में आपको इस लाइन के ऊपर जो रेड डॉट दिख रहा है, ये रेड डॉट की वैल्यू क्या है? ये पिरामिड कौन सा दिख रहा है आपको? ये पिरामिड 40 का है। एंड इसके सेंटर पॉइंट की वैल्यू 30 है। 30 का पिरामिड नहीं है, 40 का पिरामिड है। ठीक है, तो 40 मिल जाएगा मुझे। 40%, 40% जैकेट सोल्ड किए जाते होंगे आउट ऑफ द जैकेट मेड इन रेस्पेक्टिव मंथ। मतलब मार्च में, देखो गाइज, मार्च में कितने नंबर ऑफ जैकेट बनाए जाते हैं, उसमें से 40% सेल किए जाते हैं। मार्च में 80% सेल किए जाते हैं। आउट ऑफ मार्च में कितने मफलर बनाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये डाटा तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस ग्राफ से, पिरामिडल ग्राफ से। ठीक है, अब आगे चेक करते गाइस। आगे क्या गिवन है? द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ जैकेट एंड मफलर सोल्ड आउट ऑफ द नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मंथ्स मेड इन द रेस्पेक्टिव मंथ्स। ठीक है, रेस्पेक्टिव आइटम्स मेड इन द रेस्पेक्टिव मंथ्स। अब आगे क्या गिवन है? द परसेंटेज ऑफ शर्ट सोल्ड इज 80% फॉर ऑल 3 मंथ्स। इसका मतलब
जैकेट एंड मफलर का डाटा तो हमें इस ग्राफ में बता दिया है, बट ये जो परसेंटेज सेलिंग का डाटा है, ये परसेंटेज सेलिंग का डाटा क्या होगा, 80% होगा तीनों मंथ के लिए। तीनों मंथ के लिए क्या होगा, ये डाटा 80% होगा। मतलब शर्ट्स जितने बनाए जाते हैं, जितने मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जनवरी में, उसका 80% जनवरी में सेल किए जाते हैं। जितना फरवरी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसका 80% फरवरी में सेल किए जाते हैं। ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये शर्ट सेलिंग का डाटा है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये जो डाटा है, ये शर्ट सोल्ड का डाटा है, ठीक है, शर्ट सोल्ड का। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या गिवन है, द नंबर ऑफ मफलर सोल्ड इन जनवरी। जनवरी में जितने नंबर ऑफ मफलर सेल किए जाते हैं, सोल्ड इन जनवरी मतलब सेल किए जाते हैं, वो क्या है, 21.50 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड इन मार्च। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम सेलिंग का डाटा निकाल लेते हैं कि जनवरी में टोटल नंबर ऑफ कितने एटम सेल किए गए। मतलब मफलर प्लस जैकेट प्लस शर्ट, ये यहाँ पर आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड इन जनवरी। ऐसे ही यहाँ पर बोल दिए कि जो 21.50 है, ये क्या है, जनवरी के जो मफलर सेलिंग है, ये 21/50 टाइम्स है, 50 है, सॉरी, टाइम्स में 50 है किसका, टोटल नंबर ऑफ एटम्स सोल्ड इन मार्च। तो टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड इन मार्च को अगर मैं 50 यूनिट कंसिडर करूंगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू कंसिडर करूंगा, तो उसका 21 मुझे क्या मिल जाएगा, 21 यूनिट क्या मिल जाएगा मुझे, मफलर सोल्ड इन जनवरी। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है गाइस, देखो, अब आगे गिवन है मफलर सोल्ड इन मार्च। अब आगे क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी इज 31% एंड 50% मोर देन द मार्च। अब टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड के बारे में बता दिया है, टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड इन जनवरी, जनवरी का कितना आ जाएगा 31% एंड फरवरी का कितना आ जाएगा 50%। तो जनवरी एंड फरवरी 31% एंड 50% मोर है किससे, एटम सोल्ड इन मार्च। एटम सोल्ड इन मार्च तो क्या है, 50 है, तो 50 पे 31% ज्यादा एंड 50% ज्यादा, 31% मोर एंड 50% मोर। तो एक काम कर लेता हूं मैं, ये जो मार्च में टोटल सेल किए गए हैं, इसे 50 की बजाय 100 बना लेता हूँ। 100 बनाऊंगा यहाँ पर, तो 21 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 42 बनाना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 42 यूनिट मिल जाएंगे। ये क्या मिल जाएगा मुझे, 100% मिल जाएगा। अब 100% के ऊपर 31% और, मतलब 131 यूनिट मिल जाएगा मुझे। क्या मिल जाएगा, 131 यूनिट मिल जाएगा। तो 131 यूनिट मिल जाएगा। एंड 50% मोर मतलब मार्च के टोटल सेलिंग से 50% मोर, 50% मोर मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, 150 यूनिट मिल जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या बता दिया है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं। आगे क्या बता दिया है, टोटल नंबर ऑफ एटम सोल्ड इन ऑल 3 मंथ्स। टोटल नंबर ऑफ एटम 3 मंथ के सेल किए गए कितने हैं, 7620। तीनों मंथ के टोटल नंबर ऑफ एटम सेलिंग का डाटा गिवन है यहाँ पर, तो वो कितने मिल जाएंगे मुझे, 700 7620। अब देखो गाइस, इन तीनों की एडिशन कर लेता हूँ, इन तीनों की एडिशन करूंगा एंड उस एडिशन के इसके साथ इक्वेट करूंगा, तो एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे एक लिंकेज दिखा है मुझे, तो 131 प्लस 150 मुझे क्या मिल जाएगा, 30 दूंगा तो 181, 100 दूंगा तो 281, 281 में 100 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 381। तो 381 की वैल्यू, 381 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 7620। अब देखो गाइस, 38 का आधा क्या आता है, 38 का आधा 76, वन का, सॉरी, वन का डबल क्या आता है, 2 आता है। तो ये डबल दिख रहा है मुझे, डायरेक्ट डायरेक्ट 381 का डबल क्या दिख रहा है, 762। तो डबल दिख रहा है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 20 है। तो 131 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 131 इंटू 20। क्या मिल जाएगा, 131 इंटू 20 मिल जाएगा। 131 इंटू 20 मुझे क्या मिल जाएगा, 262 एंड इसके पीछे एक जीरो। 150 का, 150 यूनिट की वैल्यू 150 इंटू 20, 150 इंटू 20 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 दूने 30, मतलब 3000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3000 मिल जाएगा। एंड 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 मतलब 2000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा। ठीक है, इतने इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है गाइस। तो ये डाटा तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि 2600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2600 आ जाएगा, फिर 300, सॉरी 3000 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर 2000 आ जाएगा। यहां तक एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि क्लियर है क्या सभी को। ठीक है, शिवानी विपुल क्लियर, शिवानी क्लियर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्ड का मुझे डाटा गिवन है तीनों मंथ का। अब आगे रीड करते गए, आगे क्या गिवन है,
आगे गिवन है टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड बाय द शॉपकीपर इन फरवरी इज 200 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम दैट ऑफ जनवरी। तो जनवरी से फरवरी में 200 मोर है। टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड का डाटा गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड का डाटा गिवन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड बना लेते हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ ये जो मफलर्स हो गए ये मैन्युफैक्चर मतलब मेड का डाटा गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ मफलर्स जनवरी से, जनवरी में अगर मैं वाई कंसिडर करूंगा तो जनवरी से फरवरी में क्या है 200 मोर है। फरवरी इज 200 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड इन जनवरी। तो फरवरी 200 मोर है तो y प्लस मुझे क्या मिल जाएगा, y प्लस 200 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, y प्लस 200 मिल जाएगा। अब एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा ना उसके लिए होगी, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको भी दिख जाए, आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो गाइस क्या बोला है, ये जो टोटल नंबर ऑफ क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड बाय द शॉपकीपर इन फरवरी 200 मोर देन द जनवरी, जनवरी से 200 मोर है। एंड के बाद की इंफॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड इन फरवरी के लिए ही है, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो था उसके लिए वो क्या है 600 मोर देन दैट ऑफ मार्च। ये क्या है, मार्च से 600 मोर है। ये क्या है, मार्च से 600 मोर है। तो इसमें से अगर मैं 600 कम कर दूंगा तो मुझे मार्च की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें से अगर मैं 600 कम कर दूंगा तो -600 एंड 200 क्या मिल जाएगा, y माइनस 400 मिल जाएगा। तो y माइनस 400 कहां पर मिल जाएगी मुझे, टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मेड इन मार्च मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना सभी को, ठीक है। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या गिवन है, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जैकेट एंड शर्ट मेड, मेड का डाटा गिवन है, सीलिंग का नहीं, मेड का डाटा गिवन है। जैकेट एंड शर्ट, जैकेट एंड शर्ट्स मेड कितने किए जाते हैं जनवरी मंथ में, इन दोनों की सम बता दिए। जनवरी में 2600, ठीक है। तो जैकेट एंड शर्ट है ना, तो यहाँ पर बना लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जैकेट मिल जाएंगे, जैकेट मेड एंड टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मेड, टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मेड। इन दोनों की आपको क्या बता दिए, सम बता दिए। तो एक काम कर लेता हूं मैं, इन दोनों की सम क्या है 2600 है। तो इसके एग्जैक्ट बीच में वैल्यू पुटअप करूंगा। तो जनवरी मंथ में इन दोनों की सम कितनी है, इन दोनों की सम 2600 है, ठीक है। 2600 दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जनवरी के सॉरी जैकेट एंड शर्ट में। उसके बाद गाइस डाटा गिवन है, फरवरी में इन दोनों की सम कितनी है 2500 है एंड मार्च में भी कितनी है 2500 है। फरवरी में भी कितनी मिल जाएगी, फरवरी में भी 2500 मिल जाएगी एंड मार्च में भी कितनी मिल जाएगी, मार्च में भी 2500 मिल जाएगी, ठीक है। इतना डाटा तो अभी तक गिवन है, इतना डाटा अभी तक गिवन है गाइस। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचो फिर। इतना अगर डाटा गिवन है तो इसके आगे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज में एग्जैक्ट वैल्यू कहां से निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो डाटा गिवन नहीं है। तो आपको यहां से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में डाटा गिवन नहीं है तो इसके आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक सेकंड मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, 42 यूनिट है। तो 42 यूनिट 100, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो गाइस, देखो यहाँ पे जो मुझे 100, ठीक है। तो देखो 70% क्या है, 70% की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 840 मिल जाएगी, 70% की वैल्यू 840 है। तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मेड मफलर इन जनवरी मिल जाएगी मुझे, टोटल नंबर ऑफ मफलर मेड इन जनवरी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, 70 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 70, तो 1% की वैल्यू। दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% की वैल्यू, तो मुझे क्या मिल जाएगा इंटू 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई इशू होता होगा तो बताते जाओ गाइस, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा, एंड इसके पीछे मुझे क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1200 वैल्यू किसकी मिल जाएगी, मफलर्स, 1200 वैल्यू मिल जाएगी मफलर्स मेड इन जनवरी। तो 1200 वाई की वैल्यू मिल गई है, वाई की वैल्यू अगर 1200 मिल गई है, ठीक है। वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, वाई की वैल्यू अगर 1200 मिल जाएगी तो फेब्रुवरी में क्या मिल जाएगा वाई प्लस 200, मतलब 1200 प्लस 200 मतलब 1400 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1400 मिल जाएगा, ठीक है।
y प्लस 200 मतलब क्या मिल जाएगा, y प्लस 200 मतलब क्या मिलेगा, 1400 मिल जाएगा। तो 1400 टोटल नंबर ऑफ मफलर्स मैन्युफैक्चर किए जाते होंगे, एंड y माइनस 400 मतलब y की वैल्यू क्या है, 1200 है, तो 1200 माइनस 400 मतलब 800 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 1400 मिल जाएगा। ये डाटा सभी को समझ में आ गया क्या? तो ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या गिवन है। अब देखो मफलर सोल्ड कितने, मफलर सोल्ड 840 है, मफलर सोल्ड कितने, मफलर सोल्ड 840 है जनवरी मंथ में, एंड फरवरी मंथ में कितना है, 80% है। 80% मफलर सेल किए जाते हैं आउट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग, टोटल मैन्युफैक्चर तो 1400 किए जाते हैं, तो 1400 में से 80% सेल किए जाते हैं। तो 1400 में से अगर 80% सेल किए जाते हैं तो 1400 का 80%, 1400 का क्या निकालना, 80%, परसेंट साइन 20 कटर होता है, तो इसे मैं 14 इंटू 80 लिख सकता हूँ। तो 14 25 70 14 कम 84 14 7 98 14 8 12 10 है, 1/2 एंड इसके पीछे एक जीरो। तो कितने सेल किए जाते हैं फरवरी में मफलर, 1120, 1120 सेल किए जाते हैं। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, 1120 डाटा मिल जाएगा। अब फिर से गाइस देखो 800 का 80%, 80 80 64, 640 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, 640। ठीक है, तो 640 मफलर मार्च में, 640 मफलर मार्च में सेल किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को कंफर्म है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक सेकंड, कितना डाटा, हाँ ठीक है, अभी तो बहुत कम डाटा यूज कर रहा है ये मोबाइल, मोबाइल से हॉटस्पॉट से। अब देखो गाइस आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अब आगे आपको क्या बोल दिया है, अब कोई ना कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की सम बता दी है मुझे 2600, एंड ये 60% किसका है, जैकेट का है, जैकेट का 60% है। तो दोनों को मैं एक वैल्यू अगर अज्यूम करके देखूंगा, कोई ना कोई दोनों में से एक को, कोई ना कोई एक से या फिर वाई में वैल्यू अज्यूम करके देखूंगा, तो देखो अगर मैं जैकेट टोटल नंबर ऑफ जैकेट ए कंसिडर करता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने मिल जाएंगे, 2600, क्या मिल जाएगा मुझे, 2600 माइनस ए मिल जाएगा, 2600 माइनस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ जैकेट्स मेड किए जाते हैं ए, जो कि 60% है, सेल किए जाने वाले कितने 60% है। तो ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं शायद, एक सेकंड, इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। अगर इक्वेशन अगर क्रिएट हो जाए एक, तो उससे हम फरवरी एंड मार्च का भी डाटा निकाल सकते हैं। तो ए का 60%, ए का मुझे 60% क्या मिल जाएगा, ए मैन्युफैक्चर है, उसमें के 60% सेल किए जाते हैं। तो ये किसका डाटा है, जैकेट सेलिंग का, ये किसका डाटा है, जैकेट सोल्ड का, जैकेट सोल्ड का डाटा है। ठीक है, फिर उसके बाद शर्ट मेड का डाटा निकाल लेते हैं। शर्ट मेड का डाटा कितना है, 2600 माइनस ए, 2600 माइनस ए का शर्ट सेल कितना है, शर्ट सेल 80% है, 80% है इसका, तो इसका 80% बना लेते हैं, 80% मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे शर्ट सोल्ड का डाटा मिल जाएगा। तो इन दोनों सेलिंग को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों सेलिंग को अगर मैं ऐड कर दूंगा, कितने जैकेट सेल किए जाते हैं जनवरी में एंड कितने शर्ट सेल किए जाते हैं जनवरी में, एंड टोटल सेलिंग का आपका डाटा है 2620। 2620 में से अगर मैं मफलर सेलिंग का डाटा सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या सम मिल जाएगी, जैकेट सेलिंग एंड शर्ट सेलिंग की जनवरी मंथ में। ये सभी को क्लियर हो गया क्या गाइस, एक बार कंफर्म कर दो। तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 2620 माइनस क्या मिल जाएगा, जनवरी मंथ में क्या था 840 था, तो 2620 माइनस 840 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा मुझे, मफलर सोल्ड माइनस कर दिए मैंने टोटल सेलिंग में से, टोटल टोटल सोल्ड में से मफलर सोल्ड अगर मैंने माइनस कर दिए, तो मुझे जैकेट सोल्ड प्लस शर्ट सोल्ड का डाटा मिल जाएगा। क्लियर है ना सभी को, वेरी गुड एवरीवन। तो ठीक है, अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 60% मतलब 6/10, तो 6a/10 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 80% मतलब 8/10, 80% की जगह पे मैं 8/10 लिखूंगा। 8/10 अगर लिखूंगा, तो 8/10 से 2600, 2600 इंटू क्या मिल जाएगा, 2600 इंटू 8/10, माइनस के सिंबल में 8a/10 मिल जाएगा, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 8a/10 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइस, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 26 का एक टाइम करना है, तो 26 का एक टाइम करूंगा, 260 का एक टाइम करना है, तो 8 दूनी 16, इसके पीछे 20, 8 सॉरी 8 4 48, तो इसके पीछे एक जीरो, तो दोनों को ऐड करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2080 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2080 मिल जाएगा इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ठीक है, 2080 बना लेते हैं। क्या मिल जाएगा, 6a, यहाँ पर बना लेते 6a/10,
प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 2080 मिल जाएगा, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 8a/10 मिल जाएगा। दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं फ्रैक्शंस की। तो 6a/10 माइनस 8a/10 क्या मिल जाएगा 2080 माइनस 2a/10 मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 900 निकाल के, इसमें से 900 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 900 चले जाएंगे तो 1100 600 1720, 1720 900 निकाल के 60 ऐड करना है तो 1780। आंसर क्या मिल जाएगा 1780। 900 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1720 एंड 1720 में 60 ऐड करूंगा तो 1780। ठीक है, 1780 इस डायरेक्शन में आएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1780 इस डायरेक्शन में आएगा तो 300 मिल जाएगा। 300 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2a/10 इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 300, सॉरी 1780 था ना, तो 300 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 2a/10, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 150 एंड 10 इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 1500 मिल जाएगी। ए की वैल्यू अगर 1500 है, अगर ए की वैल्यू 1500 है तो ए कहां पर निकाला था मैंने, टोटल नंबर ऑफ जैकेट मेड कितने मिल जाएंगे 1500, तो 2600 में से 1500 चले जाएंगे तो मुझे टोटल नंबर ऑफ जैकेट शर्ट मेड का डाटा मिल जाएगा, तो 1500। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे 1500 मिल जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 1500 मिल जाएगा एंड 1500 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1100 मिल जाएगा। सभी को कंफर्म है? हाँ, पीओ मीन्स की है, एसबीआई पीओ मीन्स कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसी फार्मूला में अब फरवरी मंथ का डाटा लिख लेते हैं। इसी फार्मूला में अगर मैं फरवरी मंथ का डाटा निकालूंगा तो फरवरी मंथ की मुझे मैन्युफैक्चरिंग का डाटा मिल जाएगा जैकेट एंड शर्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिर से एक काम करना है आपको कि जनवरी मंथ में कितने, देखो जनवरी मंथ में फरवरी मंथ के लिए मैं बी कंसिडर करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 2500 माइनस बी मिल जाएगा, 2500 माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो बी%, बी का कितना परसेंट है, ये बी का 70% है, जैकेट मेड का 70% जैकेट सेल किया जाता है। ठीक है, एक डीआई में पेपर चला जाएगा, करेक्ट है, बट एक डीआई भी सॉल्व करोगे कट ऑफ कितना जाता है बोल रहे हो, 2 मार्क जाते हैं भाई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 से लेके 10 मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो जाता है पीओ के पेपर में। तो एक भी डीआई सॉल्व करोगे पूरे जितना टाइम होता है 40-60 मिनट का तो भी चलेगा, एक भी डीआई सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 5-10 मार्क्स स्कोर करना ही वहां पे मुश्किल हो जाता है। जो मार्क्स अच्छे मार्क्स बताए जाते हैं वो 15 मार्क्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपने 15 मार्क्स भी स्कोर कर ले पीयू के पेपर में, मेंस के पेपर में, तो काफी बड़ी बात हो गई वो। कट ऑफ कभी कभी तो 1 मार्क के ऊपर चला जाता है, इतने डिफिकल्ट पेपर होते हैं। रीजनिंग में स्कोर कर सकता है बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये सेक्शन छोड़ ही दूंगा मैं। अब देखो बी का मुझे 70% निकालना है, 70% मुझे क्या मिल जाएगा 7/10, 7/10 बी मिल जाएगा, 7/10 बी प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 2500 माइनस बी, 2500 माइनस बी का कितना परसेंट है, शर्ट कितना परसेंट है 80% है, 80% मैन्युफैक्चर का मतलब 8/10 क्या मिल जाएगा मुझे 8/10 मिल जाएगा। तो देखो गैस सॉल्व करता है 7/b, 7b/10 प्लस के सिंबल में 2500 का मुझे क्या निकालना है, 2500 का मुझे 8/10 निकालना है ना, 80% निकालना है ना, तो 2500 का 20% निकालूंगा, 10% मुझे क्या मिल जाएगा 250, 20% मुझे क्या मिल जाएगा 20% मुझे मिल जाएगा 500। 20% अगर 2500 100% में से 20% चला जाएगा 500 चला जाएगा तो मुझे 80% की वैल्यू मतलब 2000 मिल जाएगा एंड -8b/10 मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ सीलिंग कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीलिंग फरवरी मंथ में कितनी है गाइस, टोटल नंबर ऑफ सीलिंग 3000 है, 3000 टोटल नंबर ऑफ सीलिंग है, उसमें से मैं 1120 सब्ट्रैक्ट करना है। 3000 माइनस 1120 क्या मिल जाएगा 3000 माइनस 1120 मिल जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हुए मत बैठना क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, कैंसिल आउट करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। ठीक है, एंड 1000 में से 1120 चले जाएंगे तो 120 रिमेनिंग बचेगा एंड 8b माइनस 120 रिमेनिंग बचेगा क्योंकि पॉजिटिव 1000 था एंड माइनस 1120 था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा -b/8b माइनस 7b माइनस b/10, तो -b/10 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा -120, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल आउट, 10 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 10 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 1200 मिल जाएगा। बी की वैल्यू अगर 1200 है, अगर बी की वैल्यू 1200 है गाइस तो बी की वैल्यू 1200 बना लेते हैं।
कोई दोहरा नहीं इसमें, तो 1200 एंड ये कितना मिल जाएगा मुझे, 1300 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, सी की वैल्यू कंसीडर करूंगा मैं, तो सी का ये जो सी है एंड ये क्या मिल जाएगा मुझे, 2500 माइनस सी मिल जाएगा, 2500 माइनस सी मिल जाएगा। तो सी का कितना परसेंट है, 40%, 40% मतलब 4/10। ठीक है, तो 4c/10, 4c/10 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 2500, 2500, 2500 माइनस सी, 2500, 2500 माइनस सी का मुझे क्या निकालना है, 80% निकालना है, 8/10, 8/10 निकालूंगा। फिर क्या मिल जाएगा मुझे, 2000, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड 2000, 2000 माइनस मफलर करने पड़ेंगे, 640 करना पड़ेगा, 2000 माइनस 640। ठीक है, 2000 माइनस 640, एक सेकंड, 2000 माइनस क्या मिल जाएगा, 2000 माइनस 640, तो फिर से एक बार इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2000 माइनस 640। तो देखो अभी मैंने निकाला था 80% 2500 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4c/10 प्लस 2000 माइनस 8c/10, लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में 2000 है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ के। ठीक है, 2000 से 2000 कैंसिल आउट, 8c/10 एंड 4c/10 क्या मिल जाएगा, माइनस 4c/10 मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे माइनस 640 मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 चौक 160 मिल जाएगा, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल आउट, सी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, सी की वैल्यू 10 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 1600 मिल जाएगा। सी की वैल्यू अगर 1600 है, सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, सी की वैल्यू अगर 1600 है तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 900 मिल जाएगी। शर्ट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 900 मिल जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, एक बार कंफर्म कर दो गाइस। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ब्रॉडबैंड का डाटा शुरू हो चुका है क्या, क्योंकि आपको तो सुनाई दे रहा है बट रिकॉर्डिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं होने को होना। कनेक्टिंग, सभी को वॉइस अच्छे से सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी परफेक्टली। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते। अभी भी कहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट किया है मैंने पूरा, अभी भी तो बाकी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब देखो 1500 का, 1500 का 60% सेल करता है, तो 1500 का नगद मतलब 900 सेल करता है। अब देखो 1200 का 70% दिख रहा है ना, कहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो 1200 है, 1200 का 70% सेल करता है, तो 12 से कम 72, 12 7 84, 840 सेल करता होगा। कितना सेल करता होगा, 840 सेल करता होगा। अब 1600 का 40%, 40% मतलब 400 सेल करता होगा। कितना सेल करता होगा, 400 सेल करता होगा। अब ऐसे गए, शर्ट है 1100, उसमें से 80% सेल कर देता है, तो 1100 का 80% क्या मिल जाएगा, 11 88 880 सेल कर देता होगा। ठीक है, उसके बाद 1300 का 80%, 1300 का 80% मुझे क्या मिल जाएगा, 13 चार उधर से 1040। ठीक है, फिर क्या मिल जाएगा, 900, 900 का 80%, 8 9 72, 720 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 720 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को अभी कंप्लीट डाटा कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा। एक सेकंड, अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गए। सभी डाटा तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना, हाँ कर लिया है, सभी डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गए, एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉल्व करो गाइस।
क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा? अभी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी है क्या बिल्कुल? शिवानी एक काम करो, अ, फिर से ज्वाइन करके देखो, ठीक है? मे भी तुमको ही आ रहा है वो दिक्कत। यहाँ पे अनसोल्ड का भी डाटा गिवन है ना, तो एक काम कर लेते गाइस, अनसोल्ड का डाटा निकाल लेते हैं। ये क्या मिल जाएगा मुझे? अनसोल्ड का डाटा मिल जाएगा मफलर का, जैकेट का एंड शर्ट का। अब मफलर अगर सेल किए जाते 70%, तो 30% अनसोल्ड किए जाते होंगे। 30% 1200 का क्या मिल जाएगा मुझे? 12×36 मतलब 360 अनसोल्ड किए जाते होंगे। अब फिर से क्या गिवन है? 1400 में से 80% सेल किए जाते हैं, तो 20% 1400 का मुझे क्या मिल जाएगा? 20% मुझे मिल जाएगा 280। 20% अनसोल्ड किए जाते होंगे। उसके बाद 800 का 80% अगर सेल किए जाते हैं, ये जो 800 दिख रहा है, 800 का 80% अगर सेल किए जाते हैं, तो 20% अनसोल्ड किए जाते होंगे। तो 20% क्या मिल जाएगा? 800 का 160 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 160 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जैकेट की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जैकेट 1500 में से 60% सेल किए जाते हैं। 60% सेल किए जाते हैं, इसका मतलब अनसोल्ड कितने किए जाते होंगे? 40%। तो 1500 का 40% मुझे क्या मिल जाएगा? 600 मिल जाएगा। 15 40 निकालना, हाँ, 15×60 मतलब 40%, 60 मतलब 600 मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पर क्या? 1200, 1200 का 70% सेल किए जाते हैं। ये जो 1200 दिख रहा है, 1200 का 70% सेल किए जाते हैं, तो 30% अनसोल्ड किए जाते होंगे। 1200 का 30%, 12×36, 36 मतलब 360 मिल जाएगा। अब 1600 का 40%, तो 60% अनसोल्ड रहे होंगे। 1600 का 60% क्या मिल जाएगा? 400 चले जाएंगे 1600 में से, तो 1200। 1200 अनसोल्ड रहे होंगे। शर्ट का डाटा निकाल लेते हैं। अब 1100 में से 1100 क्या 80% है, तो 20% क्या मिल जाएगा? 20% मुझे 220 मिल जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ, 10% 110, 20% 220। 20% मुझे 220 मिल जाएगा। 1300 का एक है 80% है, तो 20% क्या मिल जाएगा? 13×2 = 26 मतलब 260 मिल जाएगा। 260। फिर 900 का 80% निकालना है, 9×8 = 72, 720 मिल जाएगा। 720 है ना? नहीं नहीं नहीं, 720 नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या निकालना है? 20% मतलब 1/5। 90 को 1/5 से 18×5 मतलब 180 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा 20%, ठीक है। शिवानी, स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? बिल्कुल, क्या हो गया? इशू आ गया क्या कुछ? समझ में नहीं आया? तो देखो शिवानी, मैंने अनसोल्ड का डाटा निकाल लिया है। अब मेड में से 840, 1200 में से 840 मतलब 70% अगर सेल करता है, तो 30% क्या मिल जाएगा? 1200 के अनसोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने सभी चीज का डाटा निकाल लिया है। तो आगे पढ़ते गए, एक सेकंड आगे अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये डाटा आगे काम में आने वाला है अनसोल्ड का। तो एक बार में मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको क्या बोल दिया गैस? आपको बोल दिया जैकेट एंड शर्ट के अनसोल्ड का, जैकेट एंड शर्ट के अनसोल्ड का जनवरी मंथ का डाटा बताना है। तो जैकेट एंड शर्ट के अनसोल्ड का जनवरी मंथ के बीच में का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस की एडिशन, हाँ, डिफरेंस बताना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिफरेंस क्या मिल जाएगा? इन दोनों का 300 निकाल के 80 ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 380 आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा? 380 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, एक सेकंड में पूरा डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो जाए सॉल्व करने के लिए।
सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ। What is the ratio of number of shirt, jacket and muffler respectively which remain unsold? तो देखो गाइस, अनसोल्ड का डाटा यहाँ पे भी काम में आ गया। तो कभी भी एक बार क्वेश्चन के ऊपर आपकी नजर आनी चाहिए। अगर आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10 से 20 सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। विपुल 9, 6 एंड 8 ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है? 9, 6 एंड 8 ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है मुझे, बट तुमने वो जो 6 है वो ज्यादा ही कट कर दिया है। बीच में जो 6 है ना, उसको और एक बार 8 से तुमने ज्यादा कट कर लिया है। तो देखो गाइस, मुझे डाटा किसका निकालना है? सबसे पहले तो शर्ट, जैकेट एंड मफलर। शर्ट, जैकेट, मफलर, जो कि क्या है, जो कि अनसोल्ड है। तो शर्ट कितने अनसोल्ड है गाइस? कौन से मंथ में बोला है? मार्च मंथ में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ के लिए 180 शर्ट, तो 180 बना लेते हैं। शिवानी आ गया आंसर, 180 बना लेते हैं। फिर जैकेट कितने? जैकेट है 1200, जैकेट को 1200 बना लेते हैं। उसके बाद 160 क्या है? 160 मफलर है। 1200 एंड 160, ठीक है। जैकेट, जैकेट शर्ट, शर्ट जैकेट एंड मफलर। तो रेशो ले लेते हैं, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा या फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9 इंटू 2 से डिवाइड करूंगा तो 60 इस टू, करेक्ट है ना? 1200, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, 8 मिल जाएगा। मिडिल नंबर तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है जैकेट अनसोल्ड। जैकेट अनसोल्ड गलत आ चुका होगा मेरा। जैकेट अनसोल्ड 600 का 40% निकालना है। 600 का 60% निकालना है। तो 40% 1200 तो आ रहा है यहाँ पर। 2 से डिवाइड करूंगा तो 9, 2 से डिवाइड करूंगा तो 60। मेरा 960 एंड 48 आ रहा है। कहीं तो भी आंसर में गड़बड़ है गाइस। ऑप्शंस में तो गड़बड़ नहीं है। एक सेकंड में चेक कर लूं क्या आंसर क्या है। अभी मुझे भी नहीं पता कहाँ पे आंसर है। ठीक है, 960, 960 मिल जाएगा मुझे। एक सेकंड गाइस, 1600 है ना, इसका 60% निकाला है ना। 3/5 करूंगा तो 5 3 जा 5 2 जा, इसके पीछे एक जीरो। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 960। एंड 1600 का 40% क्या आता है? 40% मुझे क्या मिल जाएगा? 2/5 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 5 2 जा, इसके पीछे एक जीरो। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? 640। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो गाइस, यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। 40% मैंने क्या कर दिया है, मैंने 25% निकाल दिया है इसका। 40% की बजाय मैंने इसका 1/4 कर दिया है। देखो गाइस, 25% निकाल दिया है, यहाँ पे गलती हो चुकी है। तो इसका 20% मुझे, 40% मुझे क्या मिल रहा है? 640 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 640 मिल रहा है। 640। एंड अनसोल्ड का डाटा मुझे क्या मिल रहा है? 1200 नहीं मिलेगा, 960 मिलेगा। क्या मिलेगा? 960 मिलेगा। तो बीच का नंबर जो है वो 960 मिलेगा। तो देखो, 1200 नहीं मिलेगा, 1200 के बजाय बीच का जो नंबर है वो 960 मिलेगा। तो 960, 0 से 0 कैंसल आउट, सभी का अगर आधा कर दूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 948 एंड 8 मिल जाएगा, ठीक है।
करेक्ट है शिवानी? अभी बिल्कुल करेक्ट है, डाउट क्लियर है? मैंने क्या कर दिया, 40% मतलब 1/4 कर दिया है 1600 का, 1/4 कर दिया है, मुझे लगा कि 25% है। ठीक है, सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा बवाल हो गया था अभी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर से डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डाटा कॉपी पेस्ट करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आ गए क्या गए आंसर? सॉल्व करो। नंबर ऑफ मफलर्स sold in February is approximately how much percent more or less than the number of shirts sold in the same month? फरवरी के बारे में बोल दिया, मंथ को चेंज नहीं करना है, फरवरी मंथ माइंड में कंसिडर कर लो। फरवरी मंथ में नंबर ऑफ मफलर सोल्ड किए जाते हैं 1120। जितने नंबर ऑफ मफलर सोल्ड किए जाते हैं फरवरी मंथ में, वो अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन द सेम मंथ। तो शर्ट सोल्ड इन द सेम मंथ मतलब 1040 का 1040 से ये कितने परसेंट से ज्यादा है या फिर कम है? तो कितने से ज्यादा दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो इनका रेशियो ले लो गाइस, ये बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिख रहा है। इसका रेशियो लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 56 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो, एंड 52 मिलेगा। फिर से 4 से डिवाइड करूंगा तो 14 चौक 56 एंड 13 चौक 52। क्या मिल जाएगा मुझे? 14:13 का मुझे रेशियो मिल जाएगा। अब देखो गाइस, कितना ज्यादा दिख रहा है? ये क्या है? ये मफलर है। ये क्या है? ये मफलर है। ये क्या है? ये शर्ट है। तो देखो गाइज, मफलर शर्ट से कितने परसेंट से ज्यादा है या फिर कम है? मुझे तो दिख रहा है एक से ज्यादा है। मुझे क्या दिख रहा है? एक से ज्यादा है। तो देखो, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है 13 पे, एक से ज्यादा है 13 पे तो 100 पे कितने का? एक से ज्यादा है 13 पे तो 100 पे कितने का? 1/13 की वैल्यू क्या मिलती है? 7.69%। 7 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 7.69%। ठीक है, 1/13 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या मिलते हैं? 7.69%, जो कि 7.69% ऑप्शन नंबर सी में मोर है। ठीक है, क्योंकि वन मोर था, ये जो शर्ट सोल्ड से वन मोर था। ठीक है, शिवानी क्लियर है बेटा? सॉरी, वो 10 को पढ़ाते पढ़ाते वो बेटा बोलने की आदत लग गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। एक सेकंड, डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 5 क्वेश्चन है गाइज इसमें। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, वो करने के बाद सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, आज थर्सडे है ना? ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये जो डाटा ये चेंज करना है आपको, तो 640 मिल जाएगा एंड 960 मिल जाएगा। ठीक है, 640 एंड 960। सॉल्व करो गाइस।
फरवरी मंथ में शॉपकीपर सोल्ड करता है शर्ट जैकेट एंड मफलर पर पर शर्ट की कीमत क्या है देखो, आपको क्या बोल दिया है, पर शर्ट 25 रुपीज के हिसाब से बेचता है वो। अरे, पर शर्ट 25 रुपीज के हिसाब से बेचता है, पर जैकेट 30 रुपीज के हिसाब से बेचता है, पर मफलर 15 रुपीज के हिसाब से बेचता है। तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा फरवरी मंथ में? तो फरवरी मंथ का डाटा गिवन है। फरवरी मंथ में सेल कितना करता है देखो, फरवरी मंथ में सेल करता है 1120, 1120 सेल करता है, 1120 मफलर सेल करता है। एक मफलर की कीमत क्या है, 15 है। तो 15 को ही मैं 30/2 लिख सकता हूँ। फिर प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, फरवरी मंथ में, फरवरी मंथ में 840 वो जैकेट सेल कर देता है। तो 840 अगर जैकेट सेल कर देता है कितने में से, पर जैकेट की कीमत क्या है, पर जैकेट की कीमत 30 है। तो 30 मिल जाएगा मुझे, ठीक है, 30 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, फिर कितने 1040 शर्ट सेल कर देता है। 1040 अगर शर्ट सेल कर देता है तो एक शर्ट की कीमत क्या है, एक शर्ट की कीमत 25 रुपीज है, ठीक है, एक शर्ट की कीमत 25 रुपीज है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं गाइस, सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 56 मतलब 560, ठीक है। अब 56 इंटू क्या करना है, 3 करना है। 56 इंटू 3 मतलब 50 का 3 टाइम 150, 150 एंड 6 का 3 टाइम 7×18 मतलब 168, 168 एंड इसके पीछे 20, ठीक है, 168 एंड इसके पीछे 20। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 8×3 = 24, 8×3 = 24 मतलब 240 एंड 240 मतलब 4×3 = 12, 4×3 = 12 एंड इसके पीछे 20, 240 + 12 क्या मिलता है, 252, 252 के पीछे 20, 252, 252 के पीछे 20 मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 20 है ये मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस फिर से एक काम कर लेते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 25 इंटू 1 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 इंटू 1 25 एंड 1 के पीछे 3 0, 3 डिजिट थे तो इसके पीछे 3 0 लग जाएंगे। फिर से प्लस के सिंबल में 25 चौक, 25 चौक 100, 100, तो 100 मिल जाएगा। 4 के पीछे 1 0 है तो इसके पीछे 1 0, ठीक है, कंफर्म है। इतना ही ऐड करना है और कुछ ऐड नहीं करना है। तो देखो कुछ गलत तो नहीं है ना, फिर से बिल्कुल ये कैलकुलेशन करेक्ट है क्या, ठीक है, ऐड करके देख लेता हूँ मैं। 25,000 एंड 25,000 क्या मिल जाएगा, 50,200, 50,200, तो 200 में इसको दे दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, 200 इसको दे दूंगा तो 17,000 एंड इसमें से 200 चला जाएगा तो 50,000, 50,000 प्लस 17,000, 50,000 प्लस 17,000 67,000 एंड 67,000 प्लस 1,000 क्या मिल जाएगा, 68,000, जो कि ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन में बी में दिख रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 68,000 मिल जाएगा। 68,000 रुपीज रेवेन्यू जनरेट होगा फेब्रुवरी मंथ में, करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट है ना, ठीक है। नहीं मैं सोच रहा था कि क्या मैं इनका रेशियो लेके कैलकुलेट कर सकता था, इनके रेशियो को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता था क्या, ठीक है, कर तो सकता हूँ। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, करके देखेगी क्या गाइस, ठीक है, मैं करके देख लूंगा, आप भी करके देखो रेशियो को, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ऑलरेडी थोड़ा डिले चल रहा है क्लास। सॉल्व करो गाइस, लास्ट क्वेश्चन है। If the number of unsold muffler in January, unsold muffler in January मतलब 360 के बारे में बोल दिया है। नंबर ऑफ अनसोल्ड शर्ट इन मार्च, अनसोल्ड शर्ट इन मार्च मतलब 180 के बारे में बता दिया है। एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड जैकेट इन फरवरी, अनसोल्ड जैकेट इन फरवरी मतलब 360 के बारे में बता दिया है, ठीक है। February is represented in a pie chart
then approximately the central angle made by the number of unsold shirt in March will be, कैलकुलेट करके देखो गाइस, हटके सवाल है। 360। उसके बाद क्या है, ये मफलर का डाटा गिवन है। उसके बाद जैकेट का डाटा गिवन है फरवरी मंथ का 360। उसके बाद शर्ट का डाटा गिवन है मार्च मंथ का 180। तो इन तीनों वैल्यूज को आपको एक पाई चार्ट में पुट अप करना है, पाई चार्ट में अप्लीकेबल करना है, एंड आपको बताना है सिर्फ अनसोल्ड शर्ट। तो 180 इसमें कितने डिग्री हो गए वो बताना है। समझ में आ गया गाइस? ये जो 180 होगा ये इसमें कितना डिग्री कैप्चर करेगा इस पाई चार्ट में, आपको वो वैल्यू बतानी है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है सर्कल बना के, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए निकाल रहा हूं। आगे का गाइस आंसर बी आंसर आ रहा है, 72 डिग्री आ रहा है बिल्कुल। तो देखो गाइस सॉल्व करते हैं, एक सेकंड। तो देखो गाइस क्या बोला है, अगर मैं तीनों वैल्यूज इस सर्कल में पुट अप करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि तीनों वैल्यूज की सम क्या है। इन तीनों वैल्यूज की सम मुझे क्या दिख रही है, 360 प्लस 360 क्या मिल जाएगा, 720 मिल जाएगा। 720 प्लस 180 क्या मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, 900। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 900 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100%। 100% ही मतलब 360 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 900 मिल जाएगी। अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूंगा तो 100%, एंड 360 डिग्री डिग्री में लिखना चाहूंगा तो 900 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 900 की वैल्यू मुझे 360 डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि ये जो टोटल है यही मुझे इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है सर्कल के बीच में। तो ये जो टोटल है, तो टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है या फिर 100% का होता है। तो यही वैल्यू तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया शिवानी? अब देखो गाइस, आपको क्या निकालना है, अनसोल्ड निकालने, आपको अनसोल्ड निकालने शर्ट। तो 180 डिग्री, सॉरी 180 की वैल्यू निकालनी है। तो 900 की वैल्यू है, 180 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे डिवाइड 5 से करना पड़ेगा। तो आपको डिग्री में बोला है, परसेंट में नहीं बोला है, तो परसेंट का काम नहीं है। तो डिग्री को भी 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, डिग्री को भी 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 7 35, 5 दूने 10, मतलब 75 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, 72 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या मिल जाएगा मुझे, 72 डिग्री, सॉरी 72, 720 नहीं, 72 डिग्री मिल जाएगा। अब 180 का डबल क्या मिलता है, 360। तो 72 का डबल क्या मिल जाएगा, 144 डिग्री। फिर से 360 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 144 डिग्री। तो मफलर बोले होगे तो 144, जैकेट बोले होगे तो 144, शर्ट बोले तो 72। शिवानी क्लियर है? ऑप्शन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे लगे आज की डीआई सभी को, अच्छे थे? खतरनाक थे, हाँ खतरनाक तो है ही। ठीक है गाइस, कहाँ से मिले, ये डायरेक्ट मैंने सेटिंग लगाई है वहां पर एग्जामिनर के साथ, उससे मैंने लाया है, एजीएम के साथ सेटिंग है मेरी। अरे मजाक कर रहा हूँ, बहुत पीडीएफ अवेलेबल है ना विपुल। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। मेंस डीआई टाइप करोगे तो पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल है। प्री का पेपर निकाल के दो। हाँ प्री का भी पेपर निकल जाएगा शिवानी। अभी इंक्रीज करेंगे हम प्रीलिम्स के बैच का टाइम, ठीक है?
इंग्लिश निकाल के दूं? अच्छा, तो देखो इंग्लिश के लिए मैंने तो आपको बता दिया है कि कहाँ से एरर डिटेक्शन के क्विज लगाने हैं। एंड कुछ टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इंग्लिश के क्विज लगा सकते हो। उसके बाद इंग्लिश के लिए सिर्फ एक काम करो कि हितवत पेपर जो होता है ना, वो काफी अच्छा होता है, उसकी लैंग्वेज काफी अच्छी होती है, ठीक है। अरे बताया ना विपुल, ग्रुप पे ही तो बताया था, तुम दोनों ही तो ऑनलाइन थे वहां पर। मैंने बताया था ना कि किसके क्विज लगाने हैं। हाँ, तो इंग्लिश के लिए क्या करो, द हिंदू काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, द हिंदू भी। एंड उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस भी काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज लगती है मुझे। तो सबसे इजी लैंग्वेज जो है वो द हितवाद न्यूज़पेपर की है। तो गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, द हितवाद ई पेपर का कोई भी एक फ्रंट पेज रीड करते जाओ एवरी डे। कोई ना कोई एक दो न्यूज, मतलब 15 से लेके 30 मिनट रीड करते जाओ। रीडिंग से काफी, अब अगर आप ग्रामर भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ रीडिंग करोगे, कंटिन्यू 2-3 महीने रीडिंग करके देखो गाइस, कंटिन्यू 2-3 महीने रीडिंग करके देखो, एवरीडे आधा घंटा, एक आदत लग जाएगी 7 दिनों में। एवरीडे आपको ऐसे चैन नहीं पड़ेगा कि अगर मैंने न्यूज़पेपर नहीं रीड किया तो रीडिंग करो, आधा घंटा रीडिंग करो। उसके बाद क्विजेज लगाओ, एरर डिटेक्शन के क्विजेज लगाओ। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अभी मैं शॉर्ट की सीरीज में अपलोड करवाते जाऊंगा। उसके बाद इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ इतना करो अभी तो। एंड उसके बाद पैराजंबल वगैरह जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज टेस्ट ये वो, यूट्यूब के ऊपर टाइप करो पैराजंबल्स फॉर एसबीआई क्लर्क वगैरह, सॉल्व करके देखो। पेपर काफी इजी आने वाला है। पेपर इजी होगा, अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली निकल जाएगा। इंग्लिश में 20+, 24+ अगर आप स्कोर करते हैं तो काफी डिसेंट स्कोर माना जाता है, ठीक है। एंड रीजनिंग में क्लरिकल का पेपर है तो 33+, या फिर 32+, या फिर 30+, ठीक है, आपकी तैयारी के हिसाब से। अगर आपकी तैयारी को ज्यादा टाइम हो चुका है तो 33+, अगर आप बिगनर है तो 30+ स्कोर आना चाहिए, 2-3 मंथ की मेहनत में आ जाता है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका स्कोर आना चाहिए 22+, 22+ आता है तो काफी अच्छी बात है। कोई कोई तो काफी अच्छा स्कोर कर देते हैं, बट देखो अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स कम हो रहे हैं ना, तो कॉन्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में आपके 24+ है, तो कॉन्ट में 22+ भी आ जाएंगे, टाइम लगेगा तो भी चलेगा। कोई डीआई में फंस जाते हैं, अरिथमेटिक में फंस जाते हैं, तो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कम अटेम्प्ट होते हैं। तो अगर इंग्लिश में कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दो, ठीक है। 24+ आ रहे हैं क्या विपुल इंग्लिश में? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्यूरेसी मेंटेन रखो। एंड रीडिंग काफी करो। अब देखो अभी 15 डेज रिमेनिंग मान के चलते हैं, 15 डेज रिमेनिंग है ना, तो तुम तो आधा आधा घंटा रीड करते जाओ, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास से पहले, मेंस के क्लास से पहले, या फिर मेंस के क्लास के बाद, या फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज चैनल लगा दो घर पे, 15 मिनट सुनते जाओ। या फिर कुछ सुनना तो है ही एंड रीड भी करना है, ठीक है। रीडिंग से तुम जो वो आरसी करोगे, फिर पैरा जंबल करोगे, रीडिंग करते करते जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, तो वो इंक्रीज होगी। मतलब इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते समय रीडिंग से ये बेनिफिट होता है कि अंडरस्टैंडिंग काफी जल्दी डेवलप होती है, रीड करने के बाद जल्दी ग्रास्प करते हैं। तो रीडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग का टाइम बढ़ा दो। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने अटेम्प्ट आ रहे हैं विपुल, आउट ऑफ 35? 25 ना, हाँ ठीक है, मैं तो वही बोल रहा था कि 25 स्कोर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्वांट में, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टाइम लगता है, ठीक है। यही स्कोर तुम्हारा 28 तक जा सकता है अगर मॉक में 25 आ रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलिए गाइस, सेशन एंड कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं 6 PM पर इवनिंग के क्लास में, प्रीलिम्स के बैच में। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइस, एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। ऑल द बेस्ट सभी को, प्रिपरेशन के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। एंड एक ही गोल होना चाहिए कि खुद को हैप्पी रखना है, ठीक है। टेंशन में, प्रेशर में कोई चीज नहीं करनी है, खुद को हैप्पीली हैंडल करना है, खुद को हैप्पीली अपने खुद को बच्चे की तरह डील करना है। हैप्पीली डील करोगे तो जल्दी हैप्पीली सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो सेशन एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में गाइज। वेलकम शिवानी।